Okay, welcome to Shri classes and now coming towards next part of lines and angles chapter. तो यहाँ पर lines and angles chapter में this is your third exercise. This is only for 9th CBSE. Question number 1 देखो. Question number 1 में in the figure side QP and RQ of PQR. In the figure पहले डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे. In the figure, side QP and side RQ of triangle PQR are produced to point S and T. मतलब इसे बढ़ाया S तक और इसे बढ़ाया T तक, ऐसे. प्रोड्यूस मतलब उसको खींचा पीछे की तरफ. SPR is 135 जो कि यहाँ पे डायग्राम में मेंशन है. PQT is 110, PQT is 110. Find angle PRQ. फाइंड एंगल PRQ. ये हमें एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो. लीनियर पेयर मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया है. अगर बीच में एक ऐसा आर्म है तो ये जो डायग्राम है ये बेसिकली दो एंगल बना रही है. ये वाला एक एंगल एंड सेकेंड वन इज दिस एंगल. ठीक है, कंसीडर दिस एंगल एज x डिग्री एंड कंसीडर ये येलो वाला एज y डिग्री. तो यहाँ पे पैरेलल लाइन में तुम लोगों को मैंने कहा था कि लीनियर पेयर में दोनों एंगल का एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है. पैरेलल लाइन लेक्चर तुम लोगों ने अटेंड किया है तो उसमें मैंने कहा था लीनियर पेयर इज व्हाट, जब आपके दो एंगल मिलके एक लाइन बन जाती है, जब आपके दोनों एंगल मिलके एक लाइन बन जाती है तब वो लीनियर पेयर कहलाती है. तो लीनियर पेयर में आपके जितने भी एंगल्स है, तब भी फिलहाल यहाँ पे दो एंगल्स है, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री, बिकॉज वहां पे क्या बन रहा है, लाइन बन रहा है. ठीक है, तो सिमिलरली अगर मेरे पास है ना ऐसा वाला डायग्राम है, दिस इज योर लाइन और बीच में ना ऐसे इतने दो आर्म्स है. ठीक है, तो यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, ये है सपोज आपका x डिग्री, ये है सपोज आपका y डिग्री एंड ये है सपोज आपका z डिग्री. तो यहाँ पर कितने एंगल्स बने हैं, 3 एंगल्स बने हैं. तो सेम क्योंकि इसका लाइन बन रहा है तीनों एंगल मिलके, तो तीनों का जो एडिशन है दैट विल बी 180 डिग्री. दिस इज लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि दो ही एंगल्स होते हैं. देखो यहाँ पर तो 3 एंगल्स है. ठीक है, तो लीनियर पेयर मतलब ऐसे सारे एंगल जिनका मिला के एक लाइन बन जाती है बेस में. ठीक है, तो लीनियर पेयर में सब एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री. अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट देखो ये लाइन बन गया है, प्लीज सी हियर, यहाँ पे एक लाइन बन गया है और ये एक आर्म है ना. तो ये है 135 डिग्री जो कि प्रोवाइडेड है, और ये जो अंदर वाला एंगल है वो प्रोवाइडेड नहीं है, तो मैंने इसे x अज्यूम किया है. तो इन दोनों का जो एडिशन है ना वो होगा 180 डिग्री बिकॉज इट फॉर्म्स एन लीनियर पेयर. ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करो, यहाँ पे लाइन बन रहा है, ये 135 डिग्री है और ये वाला मैंने सपोज अज्यूम किया x. ठीक है, अगर मैंने x अज्यूम नहीं किया तो यू कैन कॉल इट एज एंगल QPR, है ना, एंगल QPR बोल सकते हैं, और एल्स यू कैन call it as RPQ also. तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल SPR प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 180. वाई, लीनियर पेयर. ठीक है, लीनियर पेयर. अभी दो चीजें हैं यहाँ पे, इसमें से एक की वैल्यू मुझे पता है, मुझे SPR पता है 135, तो 135 प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो देखो ये इक्वेशन मिला है हमें. इक्वेशन में ये जो 135 है ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस. ये 135 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस. तो RPQ का आप लोगों को वैल्यू मिलेगा. देयरफॉर एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 माइनस 135. ठीक है, तो 180 माइनस 135 जो भी आपका कैलकुलेशन होगा कितना होगा, देखो यहाँ पे ये 5 4 4 आया, फिर 0 45,
तो 45 डिग्री है मेरा आंसर। पर किसका आंसर? आरपीक्यू का। आरपीक्यू ये वाला जो एंगल मिला है वो मिला मुझे 45 डिग्री। ठीक है, तो पहला पेज जो मैंने लिखा है इसका सॉल्यूशन का ब्लू पेन से, ये है सॉल्यूशन का पहला स्टेप। एलपी मतलब लीनियर पेयर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, आरपीक्यू मिल गया है हमें 45 डिग्री। अपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ऐसे अज्यूम करके मैं आगे चल रही हूँ। तो ये एंगल मुझे मिल गया है, ये वाला एंगल इज 45 डिग्री। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर है, देखो एंगल पी क्यू टी एंड एंगल पी क्यू आर क्या बन रहा है? लीनियर पेयर, है ना। तो एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, है ना। और उसमें से एक पता है तो एक का वैल्यू मिल जाएगा। एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज एलपी मतलब वो लीनियर पेयर में है। तो मुझे पी क्यू टी का वैल्यू पता है, दैट इज 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे चाहिए एंगल पी क्यू आर। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 70 डिग्री। ठीक है, तो मुझे ये वाला एंगल भी मिल गया है 70 डिग्री। आप लोग ये सेकेंड स्टेप है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड स्टेप मतलब कंटिन्यूएशन है। ठीक है, क्लियर विद दिस? मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। तो देखो हमें पहले स्टेप में इसका आंसर मिला कितना था? 45 डिग्री। दूसरे स्टेप में इसका आंसर मिला कितना था? 70 डिग्री। नाउ फोकस प्लीज सी हियर, ट्रायंगल में ये मैं थोड़ा कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ। कोई भी एक ट्रायंगल में, फॉर ईच एंड एवरी ट्रायंगल, ईच एंड एवरी राइट एंगल हो, स्केलिन हो, आइसोसेलेस हो या फिर इक्विलैटरल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें जितने एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3, है ना। तो सपोज दिस इज एंगल एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो हमेशा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या बोल रही हूं मैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। मैथ्स का ये रूल है, जितने अननोन्स आपके पास है उसमें से एक ही खाली अननोन है आपको पता नहीं है और बाकी सारे आपको पता है, तो आप लोगों को वो इक्वेशन सॉल्व करना पॉसिबल है। ठीक है, हाँ। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसका इसका और इसका एडिशन 180 डिग्री होगा ट्रायंगल में। बट देखो मुझे ये वाला एंगल पता है 45 डिग्री, ये वाला भी पता है 70 डिग्री, तो एक ही एंगल मुझे पता नहीं है एंड दैट इज आर। तो आर मुझे मिल जाएगा बिकॉज 3 में से 2 चीज पता है, एक ही चीज ऐसी है जो मुझे पता नहीं है। तो एक ही चीज पता नहीं है तो मिल जाएगी। ठीक है, हमेशा ऐसा रूल है मैथ्स में, एक चीज अननोन है और एक ही इक्वेशन है तो वो चीज आराम से सॉल्व हो जाती है। तो मैं कैसे लिखूंगी? हाँ, एंगल आर पी क्यू मतलब कौन सा एंगल? ये वाला। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्लस एंगल पी क्यू आर कौन सा वाला? ये वाला। ओके, नेक्स्ट, प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, एक मिनट, कौन सा वाला पी आर क्यू? पी आर क्यू कहाँ पे है? ये वाला। ठीक है, तीनों एंगल लिख दिए मैंने, तो उनका एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री। तीनों एंगल का एडिशन ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। इसमें से मेरे पास 2 के वैल्यूज है, मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखे हुए ऊपर, है ना। जैसे तुम लोग नोटबुक में नोट डाउन करोगे, मेरा पहला पेज दूसरा पेज, तो ये दोनों के वैल्यू हमें मिल चुके हैं। तो एंगल आरपीक्यू कितना है मिला हुआ मुझे पहले? 45 डिग्री। एंगल पीक्यू आर मुझे कितना मिला है? 70 डिग्री। एंगल पीक्यू पी आर क्यू मुझे फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू में क्या है? 180 डिग्री।
अभी इसे सॉल्व कर सकते हो, वाई? बिकॉज एक ही चीज पता नहीं है, तो एक ही चीज पता नहीं है और एक इक्वेशन, उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 45 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 5, एंड ये 11, तो 115, वो 115 डिग्री उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ ताकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इस क्या था वो 115 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री कितना आएगा वो कैलकुलेशन तुम्हें लिखना है। तो 5 दो 65 डिग्री। ठीक है, तो पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री। क्लियर है? और अभी क्वेश्चन देखो, जो प्रिंटेड क्वेश्चन है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड पी आर क्यू। क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड पी आर क्यू। क्या फाइंड आउट किया मैंने? पी आर क्यू। दैट्स इट। तो मुझे पी आर क्यू मिल गया है। जनरली ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो तुम्हें पूछा है डायरेक्ट उसकी तरफ नहीं जाने का, पहले खुद के साथ बात करने का, और जो जो तुम लोगों को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एंड बेसिक मैथ, वो सब फाइंड आउट करने का, और जो जो चीज मिल गया है उसकी मदद से जो पूछा है वो चीज फाइंड आउट करने का कोशिश करना है। मतलब अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज मैंने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया, फिर सेम मैंने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया, क्यू वाला एंगल, फिर दोनों एंगल मिल गए, फिर मैं आ गई क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्योंकि ये आर एंगल पूछा था। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 6.3। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा है? दो चीजें। लीनियर पेयर में हमेशा एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसमें कंपलसरी नहीं है कि हमेशा दो एंगल्स ही रहेंगे, उसमें 3 एंगल 4 एंगल कितने भी एंगल्स हो सकते हैं। सेकेंड थिंग हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का एडिशन फॉर ईच एंड एवरी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, नॉट ओनली इन 9th स्टैंडर्ड, ऑल्सो वी हैव सीन दिस प्रॉपर्टी इन लोअर स्टैंडर्ड। ठीक है, ट्राइंगल में सारे एंगल का एडिशन इज ऑलवेज 180 डिग्री। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इन द फिगर, अभी ये ऊपर वाला जो डायग्राम है ना, ये थोड़ा आधा चल कट गया है, चलो ठीक है ना, सेम डायग्राम नीचे अवेलेबल है। इन द फिगर ए बी पैरेलल टू डी ई, तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट भी यहाँ पे तुम लोग को यूज करना है। एंड दिस एज ए ट्रांसवर्सल। देखो मैंने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा, मेरे दिमाग में क्या आया? ये 35 है तो ये भी 35। वाई? बिकॉज अल्टरनेट एंगल। ऐसा सब क्लिक होना चाहिए। See, AB and DE are parallel. AB and DE are parallel, and this as a transversal. तो मैंने तुम लोगों को अल्टरनेट एंगल बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होता है। अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इफ योर लाइंस आर पैरेलल। तो ये 35 है तो ये वाला भी 35। और देखो अगर ये 53 है और ये अगर 35 होने वाला है, ये वाला अगर 35 होने वाला है और ये अगर 53 है, तो तीसरा एंगल मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ ट्रायंगल का, बिकॉज ट्रायंगल में तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, और 180 में से मेरे को दो एंगल पता है, तो दो एंगल पता, दैट्स इट। अभी क्वेश्चन देखो, मुझे पता भी नहीं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अभी देखो, एंगल बी ए सी इज 35, यस। एंगल सी डी ई इज 53, यस। फाइंड डी सी, वो ही फाइंड आउट करना है जो मैंने कहा। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगी? देखो कि एंगल बी ए सी इक्वल टू, देखो एंगल बी ए सी, जो दिमाग की बत्ती चली मेरी, एंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ई डी। क्यों? बिकॉज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ऐसे लिख दो फुल फॉर्म, मैंने अल्टरनेट लिखा है, उससे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल रहेंगे, एंड देयरफॉर एंगल सी ई डी है 35 डिग्री। ये मैंने लिख लिया। सो दिस एंगल इज ऑफ 35 डिग्री। नाउ ऑब्जर्व ट्राइंगल सीडीई। सीडीई ट्राइंगल को देखो, तीन एंगल में से दो एंगल पता है, तो तीसरा मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। कैसे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि तीनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। हाँ, तो ये रेड के बाद पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट डन है, ठीक है, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ।
एंड इसके बाद जो मैंने रेड पेन से लिखा है उसके बाद आ जाओ सीधा ये वाले स्टेप पे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तुम लोगों को ये वाला चीज अभी फॉलो नहीं करना है, इसे जाने दो। हाँ, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, मतलब ये तीनों एंगल को मैंने लिख दिया है, देखो एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी डी, इनके नाम है सी डी ई प्लस सी डी प्लस डी सी ई। हाँ, इज इक्वल टू कितना 180, वाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। उसमें से दो चीजें मुझे मिल गई है, तो ठीक है ना, उसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया, इसका 53 पुट कर दिया, इसका 35 पुट कर दिया, तो मुझे तीसरे का वैल्यू चाहिए। तो 35 प्लस 53 इज 88, 88 उस तरफ जाके माइनस, सब्ट्रैक्शन विल गिव यू 92, तो बचा हुआ एंगल जो डी सी है उसका वैल्यू इज 92 डिग्री एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो जो भी तुम लोगों ने इसके पहले स्क्रीनशॉट लिया है उसमें इसे डिलीट कर दो, नहीं तो चलेगा ये भी। एक काम करो, फॉरगेट दिस, ये वाला सॉल्यूशन प्रॉपर है तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ओके, डन विद द स्क्रीनशॉट। मैं नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूँ। Yes. Now moving towards this next question. In the figure, PT is perpendicular to PS. PT perpendicular to PS. PQ parallel to SR. PQ parallel to SR. अच्छा, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, PT नहीं है, ये PQ। PQ perpendicular to PS है, ये परपेंडिकुलर जो दिया है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे PQ। तो PQ perpendicular to PS, PQ parallel to SR। फिर देखो यहाँ पे मेरी बत्ती क्या चलनी चाहिए, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं है। When PQ parallel to ST, ऐसे ही लिखना है, जो बोलते हैं वही लिखना है। देखो, इफ PQ parallel to ST और इसे ट्रांसवर्सल पकड़ो तो ये वाला एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस वाला एंगल। हाँ, इसका मतलब ये एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना है, x प्लस 28 है ना, ये वाला एंगल कितना है, उसमें x भी है और उसमें 28 भी है, तो टोटल मिला के कितना हुआ x प्लस 28। तो x प्लस 28 की वैल्यू कितनी रहेगी 65। वाई, बिकॉज दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, वाई दीज आर अल्टरनेट एंगल। तो कैसे लिखोगे, पी क्यू पैरेलल टू एस टी है ना, एंड क्यू आर एज ए ट्रांसवर्सल। ये मैंने स्पेलिंग पूरा नहीं लिखा, आप लोग लिख देना। तो एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू, ये वाला पी क्यू आर है ना, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर टी। वाई, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, ठीक है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल। बट मुझे बताओ वो इक्वल है, चलो ठीक है, तो पी क्यू आर है कितना, पी क्यू आर में x भी है, उसमें 28 भी है, तो दोनों का एडिशन इज इक्वल टू क्यू आर टी कितना है 65। देखो वी हैव गॉट इक्वेशन, इक्वेशन में एक ही अननोन है, तो हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। 28 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो दैट विल गिव यू 65 माइनस 28, 65 माइनस 28, तो 65 माइनस 28, सब्ट्रैक्शन इसका कितना आएगा 37 डिग्री। ठीक है, मुझे किसका वैल्यू मिला है यहाँ पे, x का वैल्यू मुझे मिल गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, x का वैल्यू मुझे मिल गया है। अभी मेरा दिमाग कैसे चलेगा, तो देखो ये जो ट्रायंगल है ना पी क्यू एस, ये जो ट्रायंगल है पी क्यू एस, इसमें मुझे x का वैल्यू तो मिल गया, ये तो मुझे पता है, परपेंडिकुलर मतलब 90। एक ही चीज मुझे पता नहीं है, कौन सा, y। एक ही चीज मुझे पता नहीं है, कौन सी, y वाली। करो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज, ये तुम्हारा काम है। एंगल 90 डिग्री कैसे लिखोगे, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर एस प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू, क्या लिखोगे 180 डिग्री। फिर उसमें x का वैल्यू आप लोगों को पता है, अभी अभी निकाला 37 डिग्री। फिर p का भी वैल्यू पता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है, बचा खाली y, तो y का वैल्यू मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लिखना है मैंने दो एग्जांपल में तुम लोगों को बता दिया है। तीनों एंगल का एडिशन इज इक्वल टू 180, उसमें से जो जो वैल्यू पता है उसे पुट करो, जो नहीं पता है उसकी वैल्यू
मिल जाती है जब इक्वेशन को सॉल्व कर देते हो। ठीक है, क्लियर विद दिस क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में तो हम लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, मेन चीज ये है। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, वो ही रहेगा, फाइंड एक्स एंड वाई। वही तो किया, पहले एक्स फाइंड आउट किया 37 मिला, फिर वाई फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। वाई कैसे फाइंड आउट किया, ट्राइंगल को यूज करके, एंगल सम प्रॉपर्टी। जहां पे ट्राइंगल दिखे, जहां पे दो एंगल पता है, वहां पे तुम लोगों को एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी है। ओके, क्लियर विद दिस क्वेश्चन। मैंने ना सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन का आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सारे स्कूल के पेपर्स में आया था, सारे स्कूल के पेपर्स में आया था। हो सकता है कौन से एग्जाम में मुझे याद नहीं है, बट आया था। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। ठीक है, तो इसे प्रूव कैसे करने का है, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर उन्होंने खाली क्वेश्चन में दिया है इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ PQR एंड PRS, मतलब ये है ना, इसके बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि ये जो बाइसेक्टर्स ऑफ PQR, मतलब ये बीचों बीच से जा रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऐसे होता है। और बाइसेक्टर ऑफ PRS मतलब ये वाला लाइन उसका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट्स कर रहा है। हाँ, मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये वाई है तो ये भी वाई है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। देखो, हाँ मैं पहले डायग्राम को थोड़ा जूम करती हूँ। यस, मतलब ये x है तो ये वाला भी x, एंड ये y है तो ये वाला भी y बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा है। y बिकॉज दिस एंड दिस आर बाइसेक्टर्स, ये बाइसेक्टर्स है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, मुझे प्रूव करना है QTR। QTR कहाँ पे है देख तो लो, ये है QTR। ठीक है, ये है QTR। मुझे प्रूव करना है QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QPR। QPR का वो आधा है, ये मुझे प्रूव करना है। अभी इन लोगों ने सॉल्यूशन दिया है, चलो ठीक है, बट है ना तुम लोगों को एग्जाम में ऐसे नहीं ना, हर क्वेश्चन डिफरेंट रहते हैं प्रूव दैट वाले, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। और एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है पता है, ये जो बाहर वाला एंगल होता है, ये जो बाहर वाला एंगल होता है ना, ये दोनों एंगल का एडिशन होता है। मतलब सपोज दिस इज योर ट्राइंगल ABC, हाँ, और यहाँ पर एक डी पॉइंट है, और यू कैन राइट हियर एंगल ACD जो होता है ना, एंगल ACD वो A और B का एडिशन होता है, इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी को आपको नोट डाउन करके रखना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी विद दिस डायग्राम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ सी हियर, तो ये समझ में आया तुम लोगों को, ट्रायंगल का बाहर वाला एंगल उसका बाजू वाला जो होता है ना, उसे छोड़ के जो बचे हुए दो एंगल है उनके एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, PRS। PRS एक्सटीरियर है, किसके लिए, ये ट्रायंगल के लिए। तो PRS क्या हो जाएगा, इसका और इसका एडिशन, तो इज इक्वल टू एंगल PQR प्लस QPR। PQR प्लस QPR, ये दोनों का एडिशन। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ये बाहर वाला एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, तो ये दोनों का एडिशन इज इक्वल टू PRS। ये मैंने लिख दिया, ये स्टेटमेंट, दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसा मैंने लिखा। अभी मैंने क्या किया पता है, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, मतलब हर साइड को मैंने आधा आधा कर दिया, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2 मतलब 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। इसे ऐसे भी लिखा जाता है 1/2 1/2, सेम है, मीनिंग सेम है। हाँ, तो ये 1 नहीं लिखा तो भी चलता है ना, तो ये 2 इसके नीचे चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। उन्होंने ये स्टेप लिखा नहीं है, आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड विथ 2, तो आया ये वाला स्टेप। हाँ, ठीक है, ये आया स्टेप। तो यहां तक हम लोगों ने देखा, तो ये हाफ ऑफ दिस हाफ ऑफ दिस हाफ ऑफ दिस, तो अभी हाफ ऑफ PRS क्या है, PRS का आधा। प्लीज सी इन डायग्राम, PRS का आधा, आधा इज व्हाट, वी कैन राइट TRS, जो कि लिख दिया। हाँ, नेक्स्ट PQR का आधा, PQR का आधा लिख दिया मैंने TQR, वाई बिकॉज दिस इज बाइसेक्टर, तो इसका आधा TQR। QPR का आधा,
सी हियर क्यू पी आर का आधा नहीं पता, तो उसे एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है। तो इससे ये स्टेटमेंट आया है। तो यहाँ से ये मिला है टीआरएस की वैल्यू, बट टीआरएस की वैल्यू मैं भी फाइंड आउट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। तो मैंने टीआरएस क्या फाइंड आउट कर लिया, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। तो टीआरएस इज टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर। सी टीआरएस इज टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर, किससे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये लिखी है, और ये वाली वैल्यू इससे आई हुई है आधी आधी करके। तो देखो इन दोनों स्टेटमेंट में देखो मैंने इसे नंबरिंग किया, नंबर इट एज 1, नंबर इट एज 2। ना ऑब्जर्विंग 1 एंड 2 दोनों का एलएचएस सेम है, टीआरएस टीआरएस दोनों का एलएचएस सेम है, इसका मतलब दोनों का आरएचएस भी सेम होना चाहिए। तो देयरफॉर बाय ऑब्जर्विंग 1 एंड 2 this is equal to this. Why? Because उनका LHS सेम है, तो LHS is same therefore RHS must be same। तो मैंने लिख दिया ये is equal to ये देखो इक्वल लिख दिया मैंने, है ना। अभी इक्वल लिखने के बाद बस उसे सॉल्व करना है, hence proved। इसी हियर यहाँ पे QTR की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में, तो मैंने QTR को अकेले रखा इस साइड में, और ये बाकी सबको मैंने उधर भेज दिया। भेजने की भी जरूरत नहीं है, दोनों साइड में सेम सेम तो कटता है ना, तो टी क्यू आर कट गया। जैसे कोई मैथ्स आप सॉल्व कर रहे हो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 होता है, तो 2 2 कटता है, वैसे टी क्यू आर कट हो गया, दैट्स इट, दिस इज प्रूव्ड। और यही उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है। इस क्वेश्चन को तुम लोगों को 5 टाइम्स सॉल्व करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। तो ये पूरा एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, एज वेल एज यू कैन सॉल्व एग्जाम्पलर फॉर दिस चैप्टर ऑल्सो। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय।